हेलो दोस्तों, मैं सरोज कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी लोग का आपके अपने चैनल बी आर स्टडी में। तो आज मैं आप सभी को जीके जीएस का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो ये सभी के सभी प्रश्न जो है एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। और तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कॉमेंट में बताएं। ऑप्शन ए है नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन सी है उत्परिवर्तन और ऑप्शन डी है संवेग संरक्षण। तो चलिए यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन पर आधारित है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? प्रश्न है, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? ऑप्शन ए है नाभिकीय संलयन पर, ऑप्शन बी है संचरण पर, ऑप्शन सी है संवहन पर और ऑप्शन डी है नाभिकीय विखंडन पर। तो यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, नाभिकीय विखंडन पर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रडार के आविष्कारक कौन है? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। ऑप्शन ए है फ्रैंक व्हिटल, ऑप्शन बी है लैंड स्टीनर, ऑप्शन सी है अल्बर्ट टेलर और ऑप्शन डी है मार्कोनी। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अल्बर्ट टेलर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। ऑप्शन ए है रदरफोर्ड, ऑप्शन बी है पाउली, ऑप्शन सी है रंडरसन और ऑप्शन डी है चैडविक। तो चलिए यदि आप लोग आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, पाउली। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आवर्त के नियम की खोज किसने की? प्रश्न है, आवर्त के नियम की खोज किसने की? ऑप्शन ए है टोरिसोली, ऑप्शन बी है आइंस्टीन, ऑप्शन सी है जॉनसन और ऑप्शन डी है मैंडलीफ। तो चलिए यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, मैंडलीफ। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? ऑप्शन ए है पाउली, ऑप्शन बी है एनरिको फर्मी, ऑप्शन सी है मॉसले और ऑप्शन डी है रोजर बेकन। चलिए यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, एनरिको फर्मी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? प्रश्न है, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। ऑप्शन ए है 1955 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1855 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1930 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1952 ईस्वी में। तो चलिए यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, 1952 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? ऑप्शन ए है आवेशहीन, ऑप्शन बी है धन आवेश युक्त, ऑप्शन सी है ऋण आवेश युक्त और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए, यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, धन आवेश युक्त। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? प्रश्न है इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? ऑप्शन ए है धन आवेश युक्त, ऑप्शन बी है ऋण आवेश युक्त, ऑप्शन सी है आवेशहीन और ऑप्शन डी है कोई नहीं। चलिए, यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, ऋण आवेश युक्त। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? ऑप्शन ए है धन आवेश युक्त, ऑप्शन बी है ऋण आवेश युक्त, ऑप्शन सी है आवेशहीन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए, यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, आवेशहीन। अगला प्रश्न है परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए है ऑटो हॉर्न, ऑप्शन बी है माइकल फैराडे, ऑप्शन सी है विलियम साल्क और ऑप्शन डी है गैलीलियो। तो चलिए, यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, ऑटो हॉर्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? प्रश्न है प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? ऑप्शन ए है 1945 में, ऑप्शन बी है 1952 में, ऑप्शन सी है 1954 में और ऑप्शन डी है 1932 में। तो चलिए, यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, 1945 ईस्वी में। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? प्रश्न है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है एंडरसन, ऑप्शन बी है रदरफोर्ड, ऑप्शन सी है जे थॉमसन और ऑप्शन डी है जेम्स चैडविक। तो चलिए, यदि आप लोग आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जे थॉमसन। अगला प्रश्न है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, लिख दिया। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है रदरफोर्ड, ऑप्शन बी है जेम्स चैडविक, ऑप्शन सी है गैलीलियो और ऑप्शन डी है न्यूटन। तो चलिए, दे आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, जेम्स चैडविक। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पोलियो के टीका का खोज किसने किया था? प्रश्न है पोलियो के टीका का खोज किसने किया था? ऑप्शन ए है जॉन हैरिसन, ऑप्शन बी है जॉन ई साल्क, ऑप्शन सी है जे थॉमसन और ऑप्शन डी है जेड जॉनसन। चलिए, यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, जॉन ई साल्क। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? प्रश्न है डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? ऑप्शन ए है अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन बी है मैडलिफ, ऑप्शन सी है टोरिसोली और ऑप्शन डी है माइकल फैराडे। तो चलिए, यदि आप लोग आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अल्फ्रेड नोबेल।
अगला प्रश्न है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है पाउली, ऑप्शन बी है एंडरसन, ऑप्शन सी है जॉनसन और ऑप्शन डी है रॉन्टजन। तो चलिए यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी एंडरसन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसकी वेधन क्षमता अधिक है? ऑप्शन ए है अल्फा किरणें, ऑप्शन बी है बीटा किरणें, ऑप्शन सी है गामा किरणें और ऑप्शन डी है न्यूट्रॉन। तो चलिए यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी गामा किरणें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? प्रश्न है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए है थॉमस अल्वा एडिसन, ऑप्शन बी है गैलीलियो, ऑप्शन सी है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और ऑप्शन डी है जी मार्कोनी। तो चलिए यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सोलर सिस्टम को किसने खोजा? ऑप्शन ए है कोपरनिकस, ऑप्शन बी है केपलर, ऑप्शन सी है आर्यभट्ट और ऑप्शन डी है न्यूटन। तो चलिए यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए कोपरनिकस। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? प्रश्न है नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी है पॉजिट्रॉन और ऑप्शन डी है प्रोटॉन। तो चलिए यदि आप लोग का आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रॉन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? प्रश्न है क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए है मेंडलीफ, ऑप्शन बी है मैडम क्यूरी, ऑप्शन सी है मैक्स प्लांक, ऑप्शन डी है रॉन्टजन। तो चलिए यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी मैक्स प्लांक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रेडियोधार्मिता का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए है हेनरी बेकुरेल, ऑप्शन सी है अल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन सी है रॉबर्ट कोच और ऑप्शन डी है लैंड एस्टीनर। तो चलिए यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हेनरी बेकुरल। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए है जीनोम प्रभाव, ऑप्शन बी है डॉपलर प्रभाव, ऑप्शन सी है डी ब्रोगली प्रमेय, ऑप्शन डी है ऊष्मागतिकी सिद्धांत। तो चलिए यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी डॉपलर प्रभाव। चलिए ये आज का लास्ट प्रश्न था। आज के लिए आप सभी को शुभ रात्रि। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें।